हेलो गाइस, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती ना तो क्या होता। अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बिना ही हम ऐप्स या वेबसाइट्स बनाएं तो हमारी ऐप्स या वेबसाइट्स कैसी लगेंगी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती क्या है। अगर आपने मेरे पिछले प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको सीखना है, अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना है, अगर आपको बूटस्ट्रैप में फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट सीखना है, तो उसकी भी वीडियोस ऑलरेडी बनी हैं, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या करियर है, ये कैसा करियर होता है और इसमें कितनी तक आपको सैलरी मिल सकती है। तो गाइस चलिए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हर जगह यूज़ होता है। आज से नहीं, बहुत पहले से ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूज़ होता आ रहा है। आप पेंटिंग्स देखते होंगे पहले की, वो सारे ग्राफिक्स ही हैं। अगर किसी को कुछ इलस्ट्रेट करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, तो आपको वो अपने सामने आपको फेस टू फेस बोले तो आपको वो उतना बढ़िया नहीं समझ में आएगा जितना वो एनिमेशंस के साथ आपको वो समझा देगा। जैसे अगर मैं बात करूँ कुछ ऐप्स की, स्टडिंग ऐप्स की, जैसे बायजूस और वेदांतु, बहुत सारे हैं। अगर इन सब ऐप्स की अगर आप देखें, अगर इन ऐप्स की वीडियो लेक्चर्स अगर आप देखें तो इनमें आपको बहुत सारा एनिमेशंस लगेगा, दिखेगा, जिससे कोई भी चीज़ आपको आराम से इलस्ट्रेट हो जाएगी, आपको आराम से वो चीज़ समझ में आ जाती है, जिससे बहुत आपको एफिशिएंटली, जितना वो फेस टू फेस आपके सामने नॉर्मली बोलते, उतना आपको अगर आपको एनिमेशंस के साथ बताएं या ग्राफिक्स के साथ बताएं तो आपको बहुत बढ़िया वो समझ में आता है। तो इसमें अच्छा ऐसा होता क्या है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसको ग्राफिक्स बढ़िया लगता है, और वो एनिमेशंस के साथ चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाता है। जैसे अगर मैं आपको सिंपली, अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं आप ए बोलूँ तो आपको अगर आप अभी तक ABCD जानते भी नहीं तो आपको ए कुछ भी नहीं लगेगा, ए क्या होता है कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं आपको ए बस थोड़ा सा लिख के ही दे दूं तो आप समझ जाएंगे कि ए ऐसा होता है। लेकिन इससे हुआ क्या, ये ए जो हमने बोला आपसे, वो आपको कुछ पता ही नहीं चला कि क्या होता है, लेकिन हमने लिख के दिया या आपको कुछ बढ़िया ड्रॉ करके दिया तो आप समझ गए ए होता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग यही होता है, चीज़ों को आप अच्छे से इलस्ट्रेट कर पाएँ, उसके लिए आप एनिमेशंस यूज़ करते हैं, उसके लिए आप लोगोस यूज़ करते हैं, और उसके लिए ही आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं लोगो, जैसे एप्पल का लोगो, अब ये जो हाफ कट एप्पल होता है, इसमें इससे ही पता चल जाता है कि ये एप्पल है। इसका आपको मैं इमेज बस बताऊं, इमेज ही बस दिखाऊं, अगर आईफोन का मैं पीछे का आपको कवर ही दिखाऊं जिसमें एप्पल का लोगो है, आप समझ जाएंगे कि ये फ़ोन एप्पल का है। अगर मैं पीछे उसके सैमसंग का अगर आपको फ़ोन दिखाऊं तो आप पीछे का आप कवर ही देख के समझ जाएंगे कि ये फ़ोन सैमसंग का है। तो एक यूनिक आइडेंटिफाई बनाना, एक यूनिक आइडेंटिटी बनाना आपका वो लोगो हो गया। और लोगो भी बनाना ग्राफिक डिज़ाइनर्स का काम होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स उसको बनाते हैं। हालांकि आज कई सारे एप्लीकेशंस हो गए, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं, वेब एप्लीकेशंस हैं, जिनसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग बनाना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप अगर आप इसके बारे में कुछ थोड़ा सा भी जानते हैं तो आप कई सारे ऐप्स और एप्लीकेशंस को जानते होंगे, जैसे फ़ोटोशॉप है और बहुत सारे हैं, इलस्ट्रेटर है, एडोब इलस्ट्रेटर। तो इन सभी को सीखना होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग उतनी कठिन कैरियर नहीं है, लेकिन इसमें पैसा है। फ्रीलांसर्स अगर आप देखें सर्च करके गूगल पे तो फ्रीलांसर बहुत अच्छी इनकम अपना जनरेट करते हैं। फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख के वो अपने ग्राफिक्स को बेचते हैं, फाइवर और बहुत सारे अपवर्क जैसे वेबसाइटों पे बेचते हैं, जिनसे उन्हें रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर आप बिना ग्राफिक डिज़ाइनिंग के वेबसाइट्स बनाएं या ऐप्स बनाएं तो आप इमेजिन कर सकते हैं वो ऐप्स या वेबसाइट्स कैसी लगेंगी, क्योंकि उस वेबसाइट पे ना लोगो होगा ना कलर्स होंगे, सिंपली वो एक वाइट ब्लैंक पेज होगा, उस पर कुछ टेक्स्ट होगा, सिंपल सा टेक्स्ट। तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि बिना ग्राफिक डिज़ाइनिंग के आपको ऐप्स या वेबसाइट्स कैसे लगेंगी। तो अब
ग्राफिक डिज़ाइनिंग आज के टाइम पे बहुत सारे फ्री टूल्स हैं, बहुत इजी टूल्स हैं। जैसे आप मेरे अगर थंबनेल्स को देखें तो सारा वो मैंने कैनवा पे ही बनाया है। अब कैनवा क्या है, कैनवा बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, जिससे आप बहुत बढ़िया थंबनेल्स बना सकते हैं अपने यूट्यूब वीडियो के लिए। आप बैनर्स बना सकते हैं, बहुत अच्छे बैनर्स, और कई सारी चीज़ें होती हैं, वीडियोस बना सकते हैं, एनिमेशंस बना सकते हैं, बहुत बढ़िया आप चीज़ें बना सकते हैं कैनवा से, और ये थोड़ी इजी भी होती है। तो अब कैनवा जैसी इजी टूल्स अगर बनती जाएं तो क्या जो बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं उनका काम ख़त्म? नहीं। अब जो कैनवास होते हैं उनमें आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं, तब आप उनका यूज़ करके एक ग्राफिक बनाते हो, एक बैनर बनाते हो, एक थंबनेल बनाते हो। लेकिन अगर जहाँ बात आ गई इन्हीं एलिमेंट्स को डिज़ाइन करने की, इन्हीं आइकन्स को डिज़ाइन करने की, तब ये कैनवा जैसा आप टूल नहीं यूज़ कर पाएंगे। तब आपको ग्राफिक डिज़ाइनर की नीड होगी, जिसे फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और आफ्टर इफेक्ट्स ये सब चीज़ें आती होंगी। तो अब बात करें टूल्स की, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत बढ़िया टूल्स हैं आज के टाइम पे। कई पेड हैं, कई फ्री भी हैं, कई ओपन सोर्स भी हैं। जैसे वीडियोस की अगर मैं बात करूं तो आफ्टर इफेक्ट है, ओपन टून्स है, ब्लेंडर है, जिससे आप गेम डिज़ाइन, अगर आप गेम्स खेलते हैं तो आप उनमें जो कैरेक्टर्स देखते हैं, जो शूटिंग, अगर आप सपोज दैट आप शूटिंग का गेम खेल रहे हैं तो उसमें जो बंदूकें होती हैं, उसमें जो गोली होती है, जब कोलिजन होता है बुलेट से और कैरेक्टर से, तो जो पार्टिकल्स आपको दिखते हैं अगल बगल, वो सारा ग्राफिक डिज़ाइनर्स ही बनाते हैं। वो वैसा आप डिज़ाइनिंग कैनवा जैसे टूल्स से आप नहीं बना सकते, डिज़ाइन हट जैसे टूल से ऐसा ग्राफिक्स आप नहीं बना सकते, क्योंकि इतना एफिशिएंटली आप नहीं बना पाएंगे, और कैनवा अभी इतना सुविधा नहीं देता कि आप अपने एलिमेंट्स को डिज़ाइन कर सकें। तो ऐसे में आप ग्राफिक डिज़ाइनर्स को खोज के उनसे फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर वो यूज़ करके आप ग्राफिक बना के देंगे। अब लोगो में, जैसा कि मैंने बताया, लोगो में कई लोगोस में उस कंपनी का लोगो ही आप देख के बता देंगे इसका काम ये है। जैसे अगर आपको मैं दिखाऊं, कई सारे लोगोस हैं, जैसे ह्युंडई का है एच। अब ह्युंडई के एच लोगो है, अगर ऐसा आपको लगता है वो टेढ़ा सा एच होता है, लेकिन ऐसा उसमें होता नहीं, उसमें दो एम्प्लॉयर्स हाथ मिलाते हैं, तो वो उस टाइप का है। उसको ऐसा डिज़ाइन दे दिया गया है कि वो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा टेढ़ा है, एच है, लेकिन वो एक्चुअल में वो नहीं है। एप्पल का अगर मैं आपको ब्रांड लोगो ही दिखाऊं तो आप समझ जाएंगे ये फ़ोन एप्पल का है, ये लैपटॉप एप्पल का है, ये चीज़ एप्पल की है। तो यही होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। एक यूनिक आइडेंटिटी लोगो होता है, इमेज होता है वो आपका लोगो, और आप उस इमेज को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी हो जाती है। तो अब मैंने आपको बता दिया ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बिना ऐप्स और वेबसाइट्स कैसे लगेंगे। एकदम सिंपल ब्लैंक पेज होगा आपके सामने, टेक्स्ट होंगे सिंपल ब्लैक में, और एक ब्लैक एंड वाइट आपके सामने वेबसाइट होगी, उसमें न बटन्स होंगे, न बटन्स पे कलर्स होंगे, और एकदम लो क्वालिटी की आपकी वेबसाइट हो जाएगी। और उसमें अगर आपको ग्राफिक अगर आप वही डाल दें तो आपके वेबसाइट में कलर आ जाएगा, आपका वेबसाइट कलरफुल हो जाएगा। सो वेबसाइट के भी मैं नहीं बात करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि ग्राफिक जो होता है, ग्राफिक कहाँ आपको देखने को मिलता है। आप टी शर्ट देखते हैं, टी शर्ट में कई टी शर्ट्स में लोगो, कई टी शर्ट्स में पेंटिंग, ड्राइंग्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही बनाता है। यहाँ तक कि आज के टाइम पे टी शर्ट्स के अलग अलग ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, और आप जो बटर खाते हैं उनके जो पैकेट्स होते हैं वो भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही बनाता है, वो भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही डिज़ाइन करता है। यहाँ तक कि आप कोई भी टूथपेस्ट आप करते हैं उसका भी जो कवर होता है वो भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर का ही बनाया गया होता है। ग्राफिक डिज़ाइनर क्या होता है, जो ग्राफिक्स बनाता है, सिंपल है, और ग्राफिक्स बना के उसको बेच के उससे वो रेवेन्यू जनरेट करता है, उससे वो पैसा कमाता है। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मैं बात करूँ, टूल्स की, ग्राफिक डिज़ाइन के बहुत सारे टूल्स हैं, आपको एक दो को पकड़ना है और आप बहुत अच्छी ग्राफिक्स बना सकते हैं। अब मैं बात करूँगा वीडियो एडिटिंग की। अब छोटी मोटी वीडियो एडिटिंग मैंने बताया कि जैसे फ़ोटो एडिटिंग के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं,
कैनवा जैसा टूल है और डिज़ाइन हट जैसा टूल है, और उसी टाइप से वीडियो एडिटिंग के लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे काइन मास्टर है और बहुत सारे InShot है, वीटाइप है आज के टाइम पे मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। इनसे आप बढ़िया मतलब थोड़ी मोड़ी आप एडिटिंग कर सकते हो अपने वीडियो में। अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हो या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बनाते हो। लेकिन अब बात आ गई एडवर्टीज़मेंट बनाने की, जैसे आप ये टीवी पे एड्स देखते होंगे फ़ोन्स की, तो वो सब आप काइन मास्टर या वीटाइप या InShot एप्लीकेशन से नहीं कर सकते। इतनी आपको नहीं सुविधा मिलेंगी उसमें कि आप ऐसी एडवर्टीज़मेंट बना लो, बड़ी एडवर्टीज़मेंट बना लो। तो वो सब जो करेगा वो आफ्टर इफेक्ट जैसा सॉफ्टवेयर पे यूज़ करके बनेगा, या प्रीमियर प्रो, या बहुत सारे हैं जैसे ब्लेंडर है। ब्लेंडर वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर ही है, कैरेक्टर डिज़ाइनिंग का भी सॉफ्टवेयर है। जैसे आप गेम्स देखते हो, गेम्स खेलते हो, उनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे ब्लेंडर से आप बना सकते हो। ओपन टून जिससे बना सकते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन आपको सिंपली पकड़ना एक को होता है और उसको मास्टर करना होता है। अब यूट्यूब के लिए अगर आप वीडियो बनाते हो तो आप थोड़ी मोड़ी एडिटिंग इन सारी एप्लीकेशन से कर सकते हो। काइन मास्टर बहुत पॉपुलर है। काइन मास्टर आपको मॉड एपीके जो होता है उसका काइन मास्टर का आपको आराम से मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा बिना वाटर मार्क के, और आप उससे अपने वेबसाइट, अपने वीडियो पे ग्राफिक्स डाल सकते हो, अपने यहाँ तक कि अपने वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है। ग्रीन स्क्रीन क्या होता है? सिंपल एक हरा कपड़ा होता है, अगर आपके पास है तो आप वो भी यूज़ करके अपने वीडियो का बैकग्राउंड हटा सकते हो। लेकिन इसमें होता क्या है, ग्रीन स्क्रीन में आपको बहुत ज़्यादा लाइटिंग की ज़रूरत होती है, आपके अगल बगल लाइट पड़ना चाहिए, क्योंकि आप जब रिमूव करेंगे एडिटिंग के टाइम, तो अगर आपकी जो वीडियो होगी आप जो होंगे उसमें अगर आपका शैडो ग्रीन स्क्रीन पे पड़ेगा, मतलब जो आपके पीछे कपड़ा लगा रहेगा ग्रीन स्क्रीन, अगर उस पर आपका जो लाइट होगा, अगर आपका जो शैडो होगा उस पर पड़ेगा, तो आपको एडिटिंग के टाइम बहुत सारी परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ेंगी और आप अच्छी वीडियो एडिटिंग नहीं बना पाओगे। और यूट्यूब तो सिर्फ कंटेंट का खेल है। अगर आपका कंटेंट बढ़िया है तो आपके कंटेंट पे विजिटर्स आएंगे, ट्रैफिक्स होगी, और अगर आपका कंटेंट नहीं बढ़िया है तो आपका कंटेंट लोगों तक रीच नहीं पा पाएगा, लोगों तक आपका कंटेंट व्यूज़, सब्सक्राइबर्स नहीं गेन कर पाएगा। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे बहुत सारे जो हैं यूट्यूबर्स, वो आपसे बढ़िया कंटेंट डालते रहते हैं, आपसे अच्छे कंटेंट डालते रहते हैं। तो यूट्यूब तो टोटल आपका जो यूट्यूब होता है वो पूरा माइंड गेम होता है। अगर आप दूसरे से बढ़िया कर रहे हैं तो आप उसके चैनल को पीछे छोड़ जाएंगे, और अगर आप दूसरे से बढ़िया नहीं कर रहे हैं तो आप पीछे ही रह जाएंगे और आपके व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स नहीं गेन हो पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको उतना सेटअप अपना करना होगा। आप शुरुआत में बहुत लो बजट से शुरू कर सकते हो। जैसे आप शुरुआत में ही स्टूडियो, बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो स्टूडियो अपने लिए बनवाते हैं, बैकग्राउंड अच्छा अपना एक वॉल बनवाते हैं और उसमें बैकग्राउंड बढ़िया करते हैं, उसकी लाइटिंग, और उसमें बहुत खर्चा वो कर देते हैं। लेकिन अगर आप इतना एफर्ट नहीं कर पाते तो आपको सिंपल क्या करना होता है, आपको ग्रीन स्क्रीन परचेज करना होता है, जो कि 100-200 रुपये में बहुत आसानी से आपको हरा कपड़ा आपको मिल जाएगा। ओपैक रहना चाहिए, तभी आप एडिटिंग में उसको हटा पाओगे। और सिंपली 100-200 का कपड़ा, हरा कपड़ा आप अपने वीडियो के पीछे लगा दो और आपका जो बैकग्राउंड है वो हट जाएगा। तब आप चाहे गेमिंग चैनल हो आपका, चाहे जिस टाइप का चैनल हो, आप अपना वीडियो का लेयर कहीं भी लगा सकते हो। जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स करते हैं, उनका जो वीडियो होता है वो आता रहता है कोने में, कॉर्नर में वीडियो के, और वो जो पीछे का बैकग्राउंड होता है वो उनका पता भी नहीं चलता कि पीछे उनके क्या है, एक ग्रीन स्क्रीन की मदद से। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो स्टूडियो जैसी चीज़, तो आपका वो नेचुरल लगेगा और आपके वीडियो पे ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ गेन होंगे। क्योंकि यूट्यूब जो होता है वो पूरा कंटेंट का खेल होता है। आपका कंटेंट अगर दूसरों से नहीं बढ़िया है तो आपकी पब्लिक, आपकी ऑडियंस, आपकी रिटेंशन ऑटोमेटिकली आपको पीछे छोड़ देगी और आप वहीं के वहीं आपका चैनल रह जाएगा। और दूसरी जो चीज़ होती है यूट्यूब पे वो होता है आपका थंबनेल।
थंबनेल आपको बहुत अच्छा बनाना होगा। आपको थंबनेल पे ऐसा कुछ लिखना होगा जिससे जो भी आपकी पब्लिक देखे, जो भी ऑडियंस आपकी देखे, वो उस पर क्लिक ही करे। जैसे आप मेरे थंबनेल्स देखते होंगे, वो सारे थंबनेल्स मैंने एक बहुत सिंपल सा टूल कैनवा मैंने आपको बताया था, वो उस कैनवा टूल से मैंने यूज़ करके बना दिया है और ठीक ठाक सारे थंबनेल्स हैं, ठीक ठाक लगते हैं। तो आप इन सारे टूल्स का यूज़ करके बना सकते हो। फ़ोटोशॉप आप मत यूज़ करो, फ़ोटोशॉप बहुत फ़ोटोशॉप होता है जो वो थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो यूज़ करने में पहले आपको सीखना होगा उसको, फिर आपको थंबनेल्स आप बना सकते हैं। तो आप फ़ोटोशॉप मत यूज़ करो, आप शुरुआत में कैनवा यूज़ कर लो। मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपके पास डेस्कटॉप नहीं है तो पिक्सेल ऐप यूज़ कर लो, और पिक्सआर्ट है, चाहे जो आप यूज़ कर सकते हो। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए। अगले वीडियो में मैं आपके लिए यूट्यूब पे आपके कैसे कंटेंट होनी चाहिए, यूट्यूब पे कैसे टाइटल लिखा जाता है, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, वो सब अगर आपको वीडियो देखना है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, और वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन